नमस्कार। इस वीडियो में आज हम आपके लिए पेमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिससे अब आपको अपने सेल्समैन को बार बार कस्टमर्स के पास पेमेंट लेने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। आज जब हम किसी व्यापारी से बात करते हैं तो पाते हैं कि कस्टमर को पेमेंट के लिए रिमाइंड करना, उसको फॉलो करना, सेल्समैन को पेमेंट कलेक्ट करने के लिए पार्टीज के पास भेजना, उनके आने जाने का एक्सपेंस मैनेज करना और फिर उस पेमेंट का मिलान करना आज की एक बड़ी समस्या है और एक व्यापारी का काफी कीमती समय इस हिसाब किताब में ही चला जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा जरिया ढूंढेंगे जिससे आप अपनी दुकान पर बैठे ही पेमेंट रिसीव कर सकें और हो सकता है आप इसके लिए डिजिटल पेमेंट का यूज करें। लेकिन अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप 200 बिल बनाते हैं और अगर आपको 150 लोगों ने डिजिटल पेमेंट कर दी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस कस्टमर की पेमेंट आई है और आपको एक एक करके उन्हें चेक करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मार्ग ने डिस्ट्रीब्यूटर के काम को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर में डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्ग पे का प्रोविजन दिया है, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक शेड्यूल पेमेंट को फॉलो करेगा, यानी जिस कस्टमर से पेमेंट लेनी है उसे ऑटोमेटिक फॉलो करेगा, रिमाइंडर एसएमएस भेजेगा, पेमेंट भी ऑटोमेटिक ही कलेक्ट करेगा और साथ ही इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट में इसे अपने आप ही रिकनसाइल भी कर देगा। और इस एरर फ्री सिस्टम से ना केवल आपका समय बचता है बल्कि आपको ऐसा कैशियर फ्री में मिल जाता है जो 24 घंटे 7 दिन आपके लिए कलेक्शन लाने का काम करता रहता है, जिससे आपकी कई घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और आपका ध्यान आपके बिजनेस को ग्रो करने में होगा। आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए पहले आप अपने सॉफ्टवेयर को मार्ग के लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करेंगे। फिर जब आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन होगी। इसके अलावा आप इस विंडो को सॉफ्टवेयर में लेफ्ट साइड से डिजिटल कलेक्शन पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और डिजिटल कलेक्शन इनेबल करने के लिए आप इस विंडो पर यस करेंगे। अगर आपने कंपनी में जीएसटी नंबर एंटर किया हुआ है तो जीएसटी नंबर यहाँ ऑटो फिल होके आ जाएगा। अब आप यहाँ अपलोड GSTIN सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और ध्यान देंगे कि जो जीएसटी सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे वो इस तरह होना चाहिए। अगर आप इस तरह से उन्हें अपलोड करते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो अब हम जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और इस तरह आपका जीएसटी डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट बैंक से आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे और बैंक सिलेक्ट करते ही डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी। देन अपलोड ब्लैंक चेक पर क्लिक करके ब्लैंक चेक अपलोड कर देंगे और बैंक डिटेल्स वेरीफाई होते ही इस तरह से अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, IFSC वेरीफाई हो जाएगा। देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। बेसिक डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी जो भी आपने अपनी कंपनी में सेव की होगी और जिन फील्ड्स के आगे एस्टेरिस्क लगा है उन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है। और फिर आप यहाँ अपना बिजनेस टाइप, लाइन ऑफ बिजनेस, एग्रीगेटर, रिलेशन मैनेजर, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। देन ब्राउज करके अपनी शॉप इमेज और पैन इमेज अपलोड कर लेंगे और फिर अपना पेटीएम वॉलेट नंबर एंटर करके रजिस्टर कर देंगे। देन आपको एक अलर्ट शो होगा कि आप एज अ मर्चेंट रजिस्टर करना चाहते हैं। हम यस करते हैं। फिर आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP रिसीव होगा और दोनों में से कोई भी एक OTP यहाँ मेंशन करके वेरीफाई कर देंगे। देन सबमिट कर देंगे और आप सक्सेसफुली एज अ मर्चेंट रजिस्टर हो जाएंगे और साथ ही आपको मर्चेंट आईडी मिल जाएगी। इसी के साथ आपकी आउटस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगी और फिर आप अपने कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद अब आप डिजिटल से मार्ग पे से मार्ग पे आईडी पर आएंगे तो यहाँ आपको वो पार्टीज शो हो जाएंगी जिनसे आपको पेमेंट लेनी है। जिन पार्टीज के लेजर में आपने उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया है वो पार्टीज मार्ग पे आईडी में शो हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ आपको आपके हर कस्टमर का यूनिक आईडी मिल जाएगा और जब कस्टमर इस यूनिक आईडी से पेमेंट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कस्टमर की पेमेंट रिसीव हुई है। इसके बाद मार्ग ने आपको बिलिंग के टाइम पर ये प्रोविजन दिया है कि आप बिल जनरेशन के टाइम कस्टमर से UPI ऐप, नेट बैंकिंग, QR कोड, SMS और ईमेल के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन से सेल एंड देन बिल पर आएंगे। फिर लेजर सिलेक्ट करेंगे, देन आइटम सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे आपको रुपीस का आइकॉन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से मार्क पे की विंडो ओपन होगी जहां आपको बिल वैल्यू शो हो रही है। अब सपोज अगर ये कस्टमर कैश में पेमेंट करता है तो आप यहाँ कैश पे में अमाउंट मेंशन कर देंगे और इसके अलावा आप कस्टमर से बिलिंग के टाइम पर यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। जैसे अगर आप एसएमएस पर क्लिक करते हैं तो इस पार्टी के पास इस तरह से एसएमएस के थ्रू मार्क पे का लिंक सेंड हो जाएगा और अब जब कस्टमर सिंपली इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायरेक्टली मार्क पे का पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा जहां से वो आसानी से पेमेंट कर पाएंगे और यहाँ डिफरेंट पेमेंट मोड्स दिए हुए हैं और अब सिंपली कस्टमर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो किस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट। अब जैसे यूपीआई सिलेक्ट करते हैं और यहाँ यूपीआई मेंशन करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे अगर आपने पेटीएम की यूपीआई मेंशन की है तो आपको पेटीएम पर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि इतना अमाउंट पे करना है और इसी तरह आप कस्टमर से यूपीआई ऐप, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद आइए अब देखते हैं कि रिटेलर किस तरह डायरेक्टली मार्क पे पैनल से पेमेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले रिटेलर www.markpay.com पर आएंगे। अगर रिटेलर फर्स्ट टाइम मार्क पे पर रजिस्टर कर रहे हैं तो साइन अप पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेंगे और अगर अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो सिंपली लॉगिन करेंगे। यहाँ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर देंगे और अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग लिस्ट शो हो रही है कि इस रिटेलर की इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आउटस्टैंडिंग है और अब जैसे अगर रिटेलर को आउटस्टैंडिंग पे करनी है तो सिंपली पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको इनवॉइस डिटेल शो हो जाएंगी कि किस बिल का कितना इनवॉइस अमाउंट है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना बैलेंस अमाउंट है और अब आप जिस बिल की पेमेंट करना चाहते हैं उस इनवॉइस की कॉरेस्पॉन्डिंग चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे और अगर आप यहाँ चाहें तो आप एक बार में मल्टीपल बिल्स को भी सिलेक्ट करके उनकी पेमेंट कर सकते हैं और फिर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। फिर जिस मोड में पेमेंट करना चाहते हैं वो मोड सिलेक्ट करेंगे, लाइक यूपीआई सिलेक्ट करते हैं और अब आप यहाँ अपना यूपीआई मेंशन करके पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे और जैसे अगर आपने पेटीएम की यूपीआई मेंशन की है तो आपको पेटीएम पर नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा कि इतना अमाउंट पे करना है। तो इस तरह रिटेलर मार्क पे के थ्रू आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद अब सॉफ्टवेयर पर आते हैं, देन अगेन बैंकिंग से डिजिटल कलेक्शन पर आते हैं। अब जैसे यहाँ ऑप्शन है स्केड्यूल कस्टमर्स। अब जैसे अगर आपको अपने रिटेलर्स को मैसेज भेजना है कि उनका इतना अमाउंट पेंडिंग है तो वो आप स्केड्यूल कस्टमर्स ऑप्शन से स्केड्यूल कर सकते हैं। आप यहाँ पार्टी वाइज सेट कर सकते हैं कि जो एसएमएस है वो कैसे जाए। तो सिंपली आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके सेट कर लेंगे कि इस पार्टी को आउटस्टैंडिंग का एसएमएस कब जाए, लाइक मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली मंडे, वीकली ट्यूसडे, डेली एटसेट्रा। और अगर आप कोई सेटअप नहीं करते हैं तो यहाँ आपको जनरल सेटअप मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप सभी पार्टीज को एक जैसा रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो आप जनरल सेटअप को एडिट करके भेज सकते हैं। फिर यहाँ एसएमएस स्टॉप का ऑप्शन है जिसमें हम उन पार्टीज के एसएमएस ब्लॉक कर सकते हैं जिन्हें कुछ टाइम के लिए एसएमएस सेंड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ बॉटम में आपको व्यू ऑनलाइन बिल्स का बटन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर देखना चाहते हैं कि उनके कितने रिटेलर्स हैं जिन्होंने मार्क पे पर लॉगिन किया हुआ है तो उन रिटेलर्स की डिटेल्स यहाँ आपको शो हो जाएगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ आपको पार्टी का नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो रहा है और यहाँ आपको सर्चिंग टैब्स भी मिलते हैं जिससे आप मोबाइल नंबर, पार्टी नेम और ईमेल आईडी के बेस पर भी आप रिटेलर्स को सर्च कर सकते हैं। और अब आप जिस पार्टी की आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं सिंपली उस पार्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग शो बटन पर क्लिक कर देंगे। देन अगर आप चाहें तो आप यहाँ डेट मेंशन कर सकते हैं कि आप इस पार्टी की कब से कब तक की आउटस्टैंडिंग डिटेल्स देखना चाहते हैं और फिर शो पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ शो हो गया है कि इस इनवॉइस नंबर का इस डेट का इतना अमाउंट पेंडिंग है। तो इस तरह आप पार्टी वाइज उनकी आउटस्टैंडिंग व्यू कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग पोस्टिंग और यहाँ उन पार्टीज की ट्रांजैक्शंस शो होंगी जो सक्सेसफुली सेटल हो गई हैं पर जिनकी रिसीट पोस्ट नहीं हुई है, यानी जिनका रिसीट वाउचर पोस्ट नहीं हुआ है।
तो अब आप यहाँ सिंपली पार्टी नेम से या तो आप उस पर्टिकुलर पार्टी को सिलेक्ट करेंगे या ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक की पेंडिंग पोस्ट देखना चाहते हैं, और फिर शो बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आपको वो पार्टी शो हो जाएगी जिनकी रिसीट पोस्ट नहीं हुई है। और इसी के साथ राइट साइड में आपको पार्टी की ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, सेटलमेंट अमाउंट, सेटलमेंट डेट, ये सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो अब अगर आप इसका रिसीट वाउचर पोस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप पोस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसकी रिसीट एंट्री कर देगा और साथ ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ इसे सेटल कर देगा। तो अब देखिए यहाँ अलर्ट शो हो गया है कि रिसीट वाउचर सक्सेसफुली पोस्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेंडिंग सेटलमेंट। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को ये चेक करना है कि ऐसी कितनी ट्रांजैक्शंस हैं जो अभी सेटल नहीं हुई है। अगर आप पर्टिकुलर पार्टी की पेंडिंग सेटलमेंट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर सभी पार्टीज की सेटलमेंट चेक करना चाहते हैं तो ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक की आप पेंडिंग सेटलमेंट देखना चाहते हैं, और शो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ शो हो जाएगा कि इन पार्टीज की ट्रांजैक्शंस पेंडिंग है, और जो भी पार्टी सिलेक्ट होगी राइट साइड में उसकी ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट एटसेट्रा शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन इंक्वायरी, और यहाँ आप पार्टीज की ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर सभी पार्टीज की ट्रांजैक्शन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो ऑल सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी की ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट मेंशन करेंगे कि किस डेट से किस डेट तक की ट्रांजैक्शन इंक्वायरी करना चाहते हैं। देन ट्रांजैक्शन स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। फेल्ड में वो ट्रांजैक्शंस शो होंगी जो फेल हो गई हैं। पोस्टेड में वो ट्रांजैक्शंस शो होंगी जो सॉफ्टवेयर में पोस्ट हो गई है। जो ट्रांजैक्शन अभी प्रोसेस में है वो इन प्रोसेस में शो होगी। पेंडिंग में वो ट्रांजैक्शंस शो होंगी जिनकी पेमेंट तो आ गई है पर अभी सॉफ्टवेयर में उनकी पोस्ट नहीं हुई है। और ऑल में सारी ट्रांजैक्शंस शो हो जाएंगी। देन अब चेक लॉग पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन का स्टेटस शो हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट सर्वर। अब जैसे आपने बिल बनाया या आउटस्टैंडिंग में कोई चेंज किया, और अगर उसका इफेक्ट रिटेलर की आउटस्टैंडिंग पर भी आ रहा है कि उसकी बिल की वैल्यू कम हो गई है या बढ़ गई है, तो जब आप अपडेट सर्वर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ सिंगल पार्टीज वाइज और सिंगल डेट वाइज भी आउटस्टैंडिंग अपलोड कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम ऑल सिलेक्ट करते हैं, तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग होगी वो रिटेलर के मार्क पे पैनल पर अपडेट हो जाएगी, यानी उसे शो हो जाएगी। तो इस तरह फ्रेंड्स आपने देखा कि मार्क पे से कितनी आसानी से रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी ये जानना आसान हो गया कि कौन सी पेमेंट किस पार्टी से आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।